एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, वातावरण का पृथ्वी के साथ संबंध। द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद द जियोस्फीयर लैंड इन टू वे। वातावरण जो है पृथ्वी के साथ दो रूप में संबंध स्थापित करता है। पहला, इट प्रोटेक्ट्स द लैंड फ्रॉम मीटियोर्स दैट यूजुअली बर्न अप इन द मेसोस्फीयर। एक रूप में जो ऊपर से उल्का पिंड आती हैं, वो जब कभी टूटती हैं और फिर नीचे की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ की वजह से नीचे आती हैं, तो जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर हैं, जो गैसेस हैं, वो उनको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने में समा लेती हैं। तो वो उल्का पिंड जो है एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती और वो पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। दूसरा, it creates weather that leads to the weathering, erosion and deposition of the sediment. ये जो है मौसमी तंत्र को विकसित करता है और उस मौसम तंत्र की वजह से वेदरिंग की प्रक्रिया जो है पृथ्वी पर शुरू हो जाती है, यानी अपक्षय, चट्टानों के तोड़फोड़ की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। इरोजन, जिसमें अपर्दन है, यानी सेडिमेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मूव करते हैं। तीसरा, डेपोजिशन, यानी जमावड़ा, जो वो सेडिमेंट्स है वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर उनका जमावड़ा होता है तो वो जो है डेपोजिशन की प्रक्रिया है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन, इस वेदर यानी मौसमी तंत्र के बदलाव की वजह से पृथ्वी पर संपन्न होती हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर इन विच ऑल वेदर अकर्स। जो ट्रोपोस्फियर, अगर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण में कैसा स्ट्रक्चर है, तो उसकी पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है। वो सबसे पहली लेयर कहलाती है, लोएस्ट लेयर कहलाती है। उसमें जितने भी वेदर के फिनोमिना है, यानी मौसम तंत्र में कोई उतार चढ़ाव होता है, तो वो सारा ट्रोपोस्फियर में होता है। वेदर, मौसमी तंत्र बेसिकली अब है क्या? द कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी एक जगह और एक समय पर अगर कोई मौसम तंत्र में बदलाव होता है। मौसम तंत्र बेसिकली है क्या? मौसम तंत्र कुछ नहीं बल्कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, इन सब के पैरामीटर से बना हुआ एक तंत्र है जिसको हमने वेदर का नाम दिया है। अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो वो सारे का सारा बदलाव जो है हमारी वेदरिंग और इरोजन यानी अपक्षय, चट्टानों के तोड़फोड़ और उन सेडिमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो है वो सहायक होता है। इसी तरह से हार्ड रेन एंड रैपिड टेम्परेचर चेंजेस कैन कॉज मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। और इसी टेम्परेचर में अगर कोई बदलाव होता है, यानी दिन के समय टेम्परेचर बढ़ गया, यानी तापमान बढ़ गया, रात के समय तापमान में गिरावट आ गई, तो उससे भी चट्टानों के जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, उनमें बदलाव होता है और जो रॉक्स हैं वो क्या है, टूटती फूटती है। और हार्ड रेन, यानी जब बारिश पड़ती है तो वो बारिश उन सेडिमेंट्स को, लूज पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर ले जाती है। Sediments is then moved and placed in a different location altering the, और ये जो सेडिमेंट मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं वो इस जियोस्फीयर के, यानी इस धरती के जो लोकेशन है जहां पर वो इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी वो जो है लोकेशन, जो उनकी आकृति है उनमें बदलाव ला देते हैं। द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट्स विद द हाइड्रोस्फीयर। जो वातावरण है वो हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर यानी समुद्र से इंटरेक्ट करता है और बिकॉज इट कंट्रोल्स हाउ मच हीट इज अप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, और उसकी वजह से ही हीट जो है पृथ्वी पर अलग अलग एरियाज में अलग अलग हमें देखने को या महसूस करने को मिलती है। हाउ मच हीट इज अप्लाइड टू ए स्पॉट कैन इफेक्ट हाउ मच ओशन इवेपोरेशन। जो हीट का कंसेप्ट है कि भी एक स्थान पर ज्यादा दूसरे पर कम, वो सारा इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण पर निर्भर करता है। और दूसरा उसमें ग्लेशियल मेल्टिंग पर, यानी कितने हमारे जो जल नदी है उसके पिघलने की गति है उस पर, और जो इवेपोरेशन है इन पर जो है वो हीट का डिपेंड करता है।
एक्स्ट्रा इवेपोरेशन इंक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। एक्स्ट्रा इवेपोरेशन यानी अगर इवेपोरेशन वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है तो वो समुद्रों में लवणता की मात्रा को बढ़ा देती है। समुद्र में लवण क्या है? बेसिकली नमक की मात्रा है। और एक्स्ट्रा ग्लेशियल मेल्टिंग डिक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। और अगर जल नदी से यानी जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं, ज्यादा पिघलते हैं और उनका पानी समुद्र में आता है तो वो सैलिनिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दीज सैलिनिटी चेंजेस चेंज द ओशन करंट्स एंड व्हाट टेम्परेचर वाटर गोज वेयर। और इन सैलिनिटी की वजह से जो हमारी करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, उनमें भी क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। This will then turn around and affect the atmosphere and weather above to the near and these ocean current। और इन करंट्स की वजह से जो समुद्र तटीय इलाके हैं उनको जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन देखने को